क्या आप में परमेश्वर की महिमा को देखने की लालसा है? आज हम मूसा के जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण का अन्वेषण करेंगे, जो परमेश्वर के चरित्र की अद्भुत सुंदरता और नवीनीकृत वाचा की शक्ति को प्रकट करता है। आइए हम निर्गमन 33 और 34 तथा व्यवस्था विवरण 10 में गहराई से जाएं, जहां हम मूसा के साहसिक अनुरोध और परमेश्वर की अद्भुत प्रतिक्रिया को देखते हैं। आज हम जिस मुख्य सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है, परमेश्वर उन लोगों पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं जो उन्हें खोजते हैं, और यह प्रकाशन हमारे साथ उनकी वाचा संबंध को रूपांतरित और नवीकृत करता है। हमारी कहानी निर्गमन 33 और 18 में मूसा के साहसिक अनुरोध से शुरू होती है, अब मुझे अपनी महिमा दिखाइए। मूसा ने जो कुछ भी अनुभव किया है, उसके बावजूद भी उसकी सबसे बड़ी इच्छा अब भी परमेश्वर को और अधिक गहराई से जानने की है। हमारे लिए यह कितना अद्भुत उदाहरण है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया दयालु भी है और विस्मयकारी भी। वह अपनी भलाई और नाम घोषित करने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वह हमें अपनी पवित्रता की याद दिलाते हुए सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर मूसा के सामने असाधारण रूप से स्वयं को प्रकट करते हैं। जब वह वहां से गुजरते हैं तो परमेश्वर अपने स्वभाव की घोषणा करते हैं। यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो क्रोध करने में धीमा, प्रेम और विश्वास योग्यता में भरपूर, हजारों पर अपनी प्रेम पूर्ण करुणा बनाए रखता है और अधर्म, विद्रोह और पाप को क्षमा करता है। फिर भी वह दोषियों को बिना दंड दिए नहीं छोड़ता। निर्गमन 34:6 और 7। परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन इतना प्रभावशाली है कि मूसा तुरंत झुककर उसकी आराधना करने लगता है। जब हम वास्तव में परमेश्वर की पवित्रता, प्रेम और अनुग्रह का सामना करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया केवल आराधना और नए समर्पण की हो सकती है। परमेश्वर इज़राइल के साथ अपने वाचा को फिर से स्थापित करते हैं। वह पहले कभी न देखे गए चमत्कारों को करने का वादा करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि लोगों को किस प्रकार जीना चाहिए। यह वाचा का नवीनीकरण परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है, भले ही उसके लोग अविश्वास योग्य रहे हों। यह मुझे मेरे मसीह के साथ शुरुआती अनुभव की याद दिलाता है। जब मसीह को जानने के बाद मैं उसके लिए उत्साहित था और हर जगह सुसमाचार बांट रहा था, लेकिन 2 साल बाद मैं धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में वापस फिसलने लगा। आखिरकार मुझे महसूस हुआ मैं बहुत नीचे गिर चुका हूं। कभी भी मैं परमेश्वर द्वारा फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक शाम मैंने परमेश्वर के प्रेम और उनकी क्षमा पर प्रवचन सुना, तो मैंने खुद को वेदी के पास रोता हुआ पाया। मैंने परमेश्वर को उसकी पवित्रता में अनुभव किया। उसने मुझे अपने प्रेम और करुणा से छू लिया। मैं क्षमा के योग्य नहीं था, फिर भी उसने मुझे बहाल किया। वह क्षण वास्तव में उसके राज्य में आजीवन सेवा की यात्रा की शुरुआत बन गया। तो आप मूसा के इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, हमारी सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर को और अधिक गहराई से जानने की होनी चाहिए। क्या आप भी मूसा की तरह परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? दूसरा, परमेश्वर उन लोगों पर स्वयं को प्रकट करने में आनंदित होते हैं जो उन्हें खोजते हैं, लेकिन उनके पास श्रद्धा से जाना चाहिए, उनकी पवित्रता को पहचानते हुए। तीसरा, परमेश्वर का स्वभाव हमारे साथ उसके संबंध की नींव है। उसकी करुणा, अनुग्रह, प्रेम और विश्वास योग्यता को हमें अपने जीवन में आकार देना चाहिए। चौथा, परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने से आराधना और नवीनीकृत समर्पण उत्पन्न होता है। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आपकी समझ ने आपकी आराधना और आपकी आज्ञाकारिता को कैसे प्रभावित किया है? पांचवां, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ अपने वाचा को नवीनीकृत करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हम उनसे चूक गए हों। उसकी विश्वास योग्यता हमारी अविश्वासिता से कहीं अधिक महान है।
मूसा की तरह हमें मध्यस्थ बनने को कहा गया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। क्या आप दूसरों के साथ वह बांट रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है? आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र है जहां परमेश्वर की महिमा का नया प्रकाशन चाहिए? कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपने आशा छोड़ दी है, यह सोचकर कि आप नीचे गिर चुके हैं और परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकते? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने अपनी महिमा मूसा पर दिखाई, वह स्वयं को आप पर भी प्रकट करना चाहता है। वह आपको अपनी भलाई दिखाई चाहता है, आपके जीवन पर अपना नाम घोषित करना चाहता है और आपके साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करना चाहता है। प्रार्थना करें कि आपका हृदय परमेश्वर की महिमा देखने की लालसा करे, श्रद्धा से उसके समीप जाने का साहस मिले और आपका जीवन उसके चरित्र को दुनिया में प्रतिबिंबित करे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा का सामना करते हैं तो आप परिवर्तित हो जाते हैं और आपके और मेरे माध्यम से परमेश्वर वास्तव में पूरी दुनिया को बदल सकता है।